राम राम एंड नमस्ते टू एवरीवन। वेलकम टू सनलाइट विजडम। आज हम देखते हैं हाउ टू एक्टिवेट सेवेंथ हाउस एंड विनस टू मैनिफेस्ट मैरिज। तो उसके लिए कुछ रूल है। आपको क्या करना है, पहले सेवेंथ हाउस में कौन सा साइन है वो देखना है। उसके बाद विनस किस साइन में वो नोट करना है। ठीक है। तो एक्टिवेशन के लिए आपको साइन लॉर्ड कौन है वो नोट कर लेने हैं। ठीक है। मार्स, लेट से इस कुंडली में मार्स मेष राशि में है। ठीक है। तो इसका लॉर्ड खुद मार्स है, मार्स अपने ही साइन में है। और विनस किस साइन में है? मरकरी। जेमिनी, जेमिनी का लॉर्ड कौन है? मरकरी। तो ये सब देखना है आपको। ठीक है। लॉर्डशिप, प्लैनेट और साइन। प्लैनेट और साइन के सिग्निफिकेशन ऐड करने हैं। तो आपको मैरिज एक्टिव करना है। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो आपको एक्टिवेट कैसे करना है ये देखते हैं। ठीक है। तो अगर मेष राशि है तो मेष राशि की क्या सिग्निफिकेशन है? मेष राशि आपको खुद को सिग्निफाई करती है, आपकी फिजिक को रिप्रेजेंट करती है। इनकी जब शादी हुई थी, शादी होने से पहले इन्होंने ना ये खुद जिम ट्रेनर थे। ठीक है। तो 6 महीने पहले इनको एज अ जिम ट्रेनर की जॉब लगी थी। तो कैसे? क्योंकि मार्स फिजिक को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर क्या है? जुपिटर ट्रेनर है, गाइड है। ठीक है। टीचर है, गुरु है। मार्स क्या है? मार्स जिम को रिप्रेजेंट करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जिम ट्रेनर थे। ठीक है। तो ये तो एक मैनिफेस्टेशन हुआ कि खुद एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। आप अगर आपका मेष राशि है, खुद के बॉडी के ऊपर काम करो, है ना, ग्राउंड पे जाओ, खेलो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जितना हो सके फिजिकल एक्सर्शन के लिए कुछ ना कुछ करो। ठीक है। ताकि आपका मार्स यहाँ पे एक्टिव हो जाए। और इस केस में आप वीनस को भी देख सकते हैं। वीनस जेमिनी है, जेमिनी भी स्पोर्ट्स प्लेग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है, जिम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जेमिनी साइन राइटिंग को रिप्रेजेंट करता है, सिंगिंग को रिप्रेजेंट करता है, कोई भी क्रिएटिव स्किल है आपके पास। ठीक है। अगर आप पोएट हो, पेंटर हो, आर्टिस्ट हो। ठीक है। पेंटर इन द सेंस कोई भी कला हो आप में जो हाथ से की जाती हो, जो भी हैंड रिटन टैलेंट्स है जो हाथ से किए जाते हैं, चाहे वो स्केचिंग हो, पेंटिंग हो, और क्या है, जो भी हैंड क्राफ्ट्स है ना, वो सब जेमिनी साइन है। जेमिनी साइन सोशल प्लेटफॉर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। अगर करना एक्टिवेट तो आप ट्राई करो कि यहाँ पे आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाओ। ठीक है। आप अपना जो भी नॉलेज एक्वायर करते हो उससे रिलेटेड आप नॉलेज शेयर करो। ठीक है। सोशल मीडिया पे आपका वीनस एक्टिव हो जाएगा, जेमिनी साइन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अगर किसी का वीनस जेमिनी में है या जेमिनी साइन सेवेंथ हाउस में आता है तो आप क्या कीजिए, अपने नए नेटवर्क सर्कल बढ़ाइए। ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कीजिए, नई नई जगह एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है। इनिशिएटिव्स लीजिए, एक्शन लीजिए। ठीक है। और क्या कर सकते हो? जेमिनी साइन यंगर सिबलिंग को दिखाता है। यंगर सिबलिंग के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन कीजिए, क्योंकि वीनस खुद रिलेशनशिप का सिग्निफिकेटर है और जेमिनी साइन यंगर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जितने भी कजिन्स है, यंगर सिबलिंग्स है, उनके साथ रिलेशन अच्छे रखिए। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि जेमिनी साइन और किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? जेमिनी साइन आपके नेबर को रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है अगर आपका वीनस जेमिनी में हो, कोई नेबर में ही ऐसा कोई हो सकता है जिससे जिसके साथ आपका रिलेशन बिल्ड हो जाए, या फिर हो सकता है आपको कोई पसंद आ सकता है। ठीक है। किसी नेबर में ही आपकी शादी हो रही हो। कभी कभी तो यहाँ पे सिबलिंग्स के साथ ही किसी किसी के ना रिलेशन बिल्ड हो जाते हैं। सिबलिंग इन द सेंस ऐसा रहता है ना, कोई किसी अंकल से, किसी मामा के यहाँ पे भी कोई की अपनी शादी कर रहे हैं ना, तो वो हो सकता है। ठीक है। वीनस अगर जेमिनी में हो तो कजिन्स वगैरह जो भी है आपके, उसमें ही उधर ही या नेबर में आपकी शादी हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो नेबर के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करो, उनके साथ अच्छे रिलेशन रखोगे तो आपका वीनस इन जेमिनी अच्छे तरीके से एक्टिव होगा। ठीक है। और क्या है? और जैसे एरिस साइन मेष राशि और क्या सिग्निफिकेशन दिखाती है? जैसे मेष राशि अगर आप देखोगे, उसमें बहुत सारी सिग्निफिकेशन है। जैसे स्पोर्ट्स, फिटनेस, मार्शल आर्ट्स ज्वाइन कर सकते, कोई एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हो। ठीक है।
कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज में बहुत सारी है, ट्रैवलिंग, ट्रैकिंग है ना, साइकिलिंग है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो जो एडवेंचरस हो। क्योंकि मार्स क्या है, मार्स जितने भी स्पोर्ट्स में क्या लगता है, एडवेंचर यूज लगता है, ठीक है, जितने भी एनर्जेटिक चीजें है, जहाँ पे एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सर्ट हो रही है, वो सब मार्स है, ठीक है। आ, और वो क्या है, मेष राशि आपके आइडेंटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी चीज, कोई स्किल हो सकती है आपके पास, या कोई आप एक्टर हो सकते हो, कोई ड्रामा, कोई परफॉर्मर हो सकते हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मेष राशि को एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना है, एक्शन, पैशनेट होना पड़ेगा, लीडरशिप स्किल इनकलकेट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये मेष राशि हो गई। तो ये तो मैंने एक कवर कर लिया। ये भी हो सकता है, जैसे हाउस को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर लेट से सेवेंथ लॉर्ड किस हाउस में गया, वो हाउस के सिग्निफिकेशन यूज करो। वीनस किस हाउस में गया, वो हाउस के सिग्निफिकेशन यूज करो। लेट से यहाँ पे वीनस नाइन्थ हाउस में है, तो नाइन्थ हाउस का वीनस क्या है, एक स्पिरिचुअल एंगल दे सकता है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। इनकी जब शादी हुई थी शायद, इनका ना, इनको भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज है, ठीक है। तो ये, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल को भी रिप्रेजेंट करता है जेमिनाई साइन। तो ये डेली ना फ्रिक्वेंटली वहीं से, इनके ऑफिस से, ये 1 किलोमीटर दूर कोई टेम्पल था, ठीक है ना। तो कोई टेम्पल था, तो वहां पे दोनों मिलके साथ में जाते थे। हाँ, ये तो मैं बताना भूल गया आपको कि ये जिम में ही मिले थे। जब इनको जॉब लगी थी जिम में एज अ ट्रेनर, फिटनेस ट्रेनर, तो इनकी, ये अपने फ्यूचर स्पाउस से उस जिम में ही मिले थे, ठीक है। तो दोनों जिम में मिले, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है, वो मार्स है, ठीक है। और जेमिनी साइन में विनस है, तो ये क्या दिखाता है, किसी पब्लिक प्लेस पे, है ना, मार्स क्या है, जिम है ना। तो सेवेंथ हाउस किसी पब्लिक प्लेस पे मुलाकात होगी। और इवन एक रूल ये भी है, कहाँ पे मिलोगे आप, सेवेंथ लॉर्ड जिस राशि में, उस राशि से सेवेंथ हाउस में जो साइन आता है, उस साइन के सिग्निफिकेशन भी यूज कर सकते हो। इसमें तो लिब्रा है, फिर से पब्लिक पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, जहाँ पे मॉब है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, वो सब लिब्रा साइन है, ठीक है। तो मार्केटिंग प्लेस हो गया, मार्केट एरिया हो गया, ये सब जिम है। सोशल गैदरिंग हो गई, ये सब लिब्रा साइन रिप्रेजेंट करता है। और जहाँ पे इनकी जिम थी ना, वहाँ के उसी के बाजू में ना, जैसे जुपिटर भी है, प्लेनेट भी लेना है, तो वहाँ पे ही मेडिटेशन हॉल था, ठीक है। तो जुपिटर स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो भी स्पिरिचुअलिटी से चीजें जुड़ी हुई है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आजू बाजू ऐसे ना कोई टेम्पल हो सकता है, जुपिटर है तो, जहाँ पे मिलोगे आप। कोई मार्केट प्लेस हो सकता है उस एरिया में, ऐसा। लेट से इनकी जिम क्या थी, एक ग्राउंड था यूनिवर्सिटी का, ठीक है। और जुपिटर, हाँ, जुपिटर भी खुद यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, और नाइन्थ हाउस भी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस केस में क्या है, इनका विनस भी जेमिनी है, नाइन्थ हाउस में है। तो जेमिनी साइन प्लेग्राउंड को भी रिप्रेजेंट करता है, और नाइन्थ हाउस यूनिवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। और उस केस में वहाँ पे यूनिवर्सिटी भी थी, और यूनिवर्सिटी का प्लेग्राउंड भी था। और उसमें जुपिटर है, तो जुपिटर देखो, वहाँ से थोड़ी ही दूर टेम्पल भी था, ठीक है। और वह और योगा हॉल भी था वहाँ पे, मेडिटेशन हॉल भी था, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैच हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे आपको कनेक्ट करना है अपने ही चार्ट में, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें ना सिमिलर है, यहाँ से पता चल जाएगी आपको। नाइन्थ हाउस, जेमिनी साइन, ये जुपिटर, जुपिटर भी वही से, नाइन्थ हाउस रिलेटेड सिग्निफिकेशन यहाँ से ही पता चल रहा है। तो ये सारी चीजें आपको दिखेगी, आप अप्लाई करके देखिए आपके चार्ट में, ये बहुत सटीक रूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब सेकेंडली देखिए, जेमिनी साइन और किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, बुक रीडिंग को रिप्रेजेंट करता है। बुक रीडिंग की हैबिट लगा लो, कोई बुक पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। एक ग्राफोलॉजी अभी आजकल जो चल रहा है, स्टडी आ रही है, वो ग्राफोलॉजी में है, आप उसकी स्टडी सीख सकते हो, ठीक है। आप अपना राइटिंग स्किल, कुछ भी लिखना शुरू कर सकते हो, जर्नल कैरी कर सकते हो, कुछ लिखो, सोने से पहले अफर्मेशन लिख के सो, उठने के बाद अफर्मेशन लिखो, लिखने की आदत डालो। जेमिनी साइन वैसे एक्टिव हो जाएगा अगर विनस जेमिनी में है तो आप अपने आप देखोगे कि अच्छे अच्छे प्रपोजल आप अट्रैक्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप प्रपोजल अट्रैक्ट कर रहे हो, अपोजिट सेक्स के टुवर्ड्स, या अपोजिट सेक्स आपके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होने शुरू हो रहे हैं।
तो एक अट्रैक्शन और मैग्नेटिज्म बनना शुरू हो जाएगा आपके अंदर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? दूसरा एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे फिर से देखिए 7th हाउस में पाइसिस साइन है और विनस लिब्रा साइन में। हाँ, ये लड़की की कुंडली है तो आप मार्स को भी कंसिडर कर सकते हो। मार्स इनका कैंसर साइन में। तो इनकी जब शादी हुई थी तो पाइसिस साइन पहले देखना है किसको रिप्रेजेंट करता है। पाइसिस साइन खुद ये भी मेडिटेशन, रेकी हीलिंग, रेकी हीलिंग, मेडिटेशन, योगा, इन सबको पाइसिस साइन रिप्रेजेंट करता है। अब्रॉड, फॉरेन प्लेस, ठीक है, आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इनकी शादी होने से पहले ना इनका एक रिलेशन हुआ था जिसकी वजह से ट्रॉमेटाइज होके आइसोलेशन में गए थे। और उन्होंने मेडिटेशन या ये रेकी वगैरह, रेकी सीखा था शायद, रेकी हीलिंग। और उसके बाद इन्होंने ना योगा रिट्रीट सेंटर भी विजिट किया था। लोग योगा रिट्रीट सेंटर में भी गए। और फिर वहां से आने के बाद देखिए अब विनस देखिए इनका यहाँ पे है, लिब्रा में। तो लिब्रा में है तो ये खुद फैशन डिजाइनिंग का भी इन्होंने कोर्स किया था। फैशन डिजाइनिंग का हो गया, ये ब्यूटिशियन यानी ये भी हो सकता। और कौन सा किया था शायद, हाँ, मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स किया और था इन्होंने। देखिए मार्स इनका देखिए कैंसर में लिब्रा का भी रोल आ गया और मार्स कैंसर में है। तो कैंसर साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? होम को रिप्रेजेंट करता है, प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, गाड़ियों को रिप्रेजेंट करता है ना। आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी मदर के साथ आप अच्छे रिलेशन रखो। ठीक है। मार्स कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है तो इनके ना शादी होने से पहले मदर के साथ फ्रिक्वेंटली कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो ये भी मैंने पूछा था। तो इनके मदर के साथ फ्रिक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे क्योंकि मार्स नीच का भी है और ऊपर से मार्स कॉन्फ्लिक्ट को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इमोशनल अप्स एंड डाउन्स दिखाता है मदर के साथ। और कैंसर साइन मदर को रिप्रेजेंट करता है तो मदर के साथ कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। और 11th हाउस में, तो 11th हाउस में क्या है? 11th हाउस आपका फ्रेंड सर्कल है, सोशल सर्कल है। तो हाँ, कुछ ना कुछ आपका ना फ्रेंड सोशल, जैसे मैं इनको बहुत करीब से जानता हूँ तो मुझे पता है इनके सोशल सर्कल में ना, इनके फ्रेंड सर्कल में भी थोड़ी बहुत लड़ाई या कॉन्फ्लिक्ट शुरू थे। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कैंसर साइन हो सकता है आप अगर एक्टिवेट करना है तो हो सकता है आप अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो तो व्हीकल परचेस करो, कोई प्रॉपर्टी खरीदो। ठीक है, कोई मदर के साथ मदर की सेवा करो। ठीक है ना, उनकी जो भी डिजायर है वो फुलफिल करो। ठीक। और क्या हो सकता है? नरिशमेंट वाला फैक्टर है, आप डोनेशन कर सकते हो कि वाटर एलिमेंट है, नरिश है, नरिश करना है, आप पानी बांट सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा मंदिर के बाहर आप वाटर सोर्स लगा सकते हो, कुछ भी। ठीक है, जिसको हम पानपोई बोलते हैं। समर सीजन में यूजुअली लोग लगाते हैं तो आप कर सकते हो ये। ठीक है, जैसे कोई चैरिटेबल वर्क कर सकते हो क्योंकि सिक्स हाउस भी क्या है? सिक्स हाउस सोशल सर्विस को दिखाता है ना, एनजीओस को दिखाता है। तो ये भगवत भाव का कंसेप्ट है, सिक्स से सिक्स आता है 11th। आप कोई चैरिटी वगैरह कर सकते हो। ठीक, ये भी अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो आप ऐसे ही लगा के देखिए, अपने चार्ट के ऊपर लगा के देखिए ये सब रूल। ठीक है, जो भी राशि है 7th हाउस में कौन सी राशि है, विनस कौन से साइन में है। ठीक है, लड़की के केस में तो मार्स भी देखिए, विनस भी देखिए, 7th लॉर्ड को भी देख सकते हो, हाउस साइन 7th लॉर्ड। ठीक है, 7th हाउस में कौन सा साइन है, विनस कौन से साइन में, ये आपको यूजुअली प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, हाउस भी कंसिडर कर सकते हो। तो वो सब सारे सिग्निफिकेशन मिला के उसको आप जोड़ना सीखो, उसको कैसे आउटपुट कैसे निकालना है उन चीज़ों से, वो सीखिए। आप देखिए लगा के, है ना। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखिए, तो मैं आपको समझाऊंगा, ट्राई करूंगा मैं, है ना। अभी हम रेमेडीज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, रेमेडीज क्या क्या कर सकते हो आप 7th हाउस को एक्टिव करने के लिए या जल्दी शादी मैनिफेस्ट करने के लिए। उससे पहले क्या करना है आपको? 7th हाउस मैरिज है ना, तो आप दूसरों की शादी अटेंड करना शुरू कर दो। वहाँ पे कोई आप मॉनेटरी कुछ भी किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन दे सकते हो वो देना शुरू कर दो, चाहे वो फिजिकल सर्व करना है या चाहे कुछ भी है, किसी भी तरीके का आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर किसी की शादी नहीं हो रही वहाँ पे आप कोई फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप वहाँ पे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे दो। ठीक है, क्योंकि नेचर में आप जो दोगे वही आपको मिलेगा। तो आप अगर किसी की मदद करोगे तो नेचर भी आपकी मदद करेगा शादी होने के लिए, सीधा सीधा रूल है।
है ना। उससे बहुत सारी चीजें बैलेंस होती है, एक ही चीज नहीं है कि सारी चीजें ना एलिमेंट के ऊपर काम करती है। जैसे नेचर में क्या है, नेचर में 5 एलिमेंट्स है, वाटर, एयर, फायर, इधर अर्थ। तो एक दूसरे को कौन कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करता है, अर्थ को कौन नरिश करता है, वाटर। तो एक दूसरे के पूरक हो गए, ठीक है। और ये क्या है, फायर और एयर, फायर और एयर को कौन नहीं करता है, एयर के बिना फायर ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो फायर को जलने के लिए एयर का ऑक्सीजन होना उतना ही जरूरत है। और इन सबको विटनेस कौन कर रहा है, स्पेस। तो स्पेस है तभी तो ये उसके अंडर ही ये सारी चीजें हो रही है। तो वो विटनेस है, ठीक है। वो शेल्टर दे रहा है, एक तरीके का शेल्टर है स्पेस, है ना। तो ये सब आपको एक्टिवेट करने के लिए ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। अगर आपको समझना है एलिमेंट कैसे बैलेंस करना है, सीधा सीधा रूल है, सारे एलिमेंट कैसे बैलेंस कर सकते हो। अगर आपको पूरा नेचर के ऊपर ही डिपेंड रहना है, आपको कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं करना है, तो आप जो नेचर ने दिया है उसको एक्सेप्ट करो और उसको एक्टिवेट अगर करना है, तो जो यूजुअली 5 एलिमेंट्स ना मॉर्निंग में एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए लोग सुबह उठ के सुबह सब एक्सरसाइज वगैरह करके क्यों अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसका रीजन है, अगर आप जल्दी उठते हो सुबह तो आपका ना, कि अगर सनराइज से पहले उठते हो तो स्पेस एलिमेंट एक्टिव रहता है उस ड्यूरेशन में, जिसको स्पेस एलिमेंट अगर एक्टिव रहता है तो उस ड्यूरेशन में आप प्राणायाम मेडिटेशन करते हो। तो प्राणायाम जब करते हो तो आपका वायु एलिमेंट यानी एयर एलिमेंट बैलेंस होता है। और जब सनराइज होता है तब तो सन तो खुद चलती फिरती आग है, फायर एलिमेंट है। तो वैसे ही फायर एलिमेंट एक्टिव हो रहा है क्योंकि सन रिसोर्सेस है। फूल जब सनराइज होता है ना, तो जो फूल कली के शेप में रहता है, ठीक है, तो वो उसका फ्लावर बन जाता है। फ्लावर यानी जब सनराइज होता है तभी कली का फूल तैयार होता है ना। तो उसके बाद क्या है, फिर क्या कर सकते हो, नेचर में कुछ ना कुछ आप नरिश कर सकते हो, कंट्रीब्यूट कर सकते हो। चाहे पंछियों को खाना देना हो, उससे आपका क्या हो गया, वाटर एलिमेंट बैलेंस हो गया। पानी देना हो या पेड़ पौधों को पानी देना हो, सीधा सीधा क्या कर सकते हो, पेड़ पौधों को पानी दो। क्योंकि उसमें ना एक टाइम पे आपके अर्थ और वाटर दोनों एलिमेंट बैलेंस हो रहे हैं। क्योंकि अर्थ को क्या चाहिए, पानी ही चाहिए, तभी जाके वो अच्छे, नहीं तो क्या हो गया, ड्राई ये हो जाएगा, कुछ उगेगा नहीं, है ना। नरिशमेंट, अगर अर्थ को नरिश कौन करता है, पानी। सीधी सीधी बात है। तो आप अगर पेड़ पौधों को पानी ही नहीं दोगे तो पेड़ तो वैसे ही मर जाएगा। तो आप अर्थ और वाटर एलिमेंट बैलेंस करना है तो सिंपल मिट्टी में भी पानी डालोगे ना, तो आपका एलिमेंट वो बैलेंस हो जाएगा, दोनों एलिमेंट। तो ऐसे आपके क्योंकि अब जो बोलते हैं सूर्य को अर्घ दो, है ना, सनराइज होता है तो सूर्य को जल चढ़ाओ। तो उसका लॉजिक वो नहीं है। उसमें बहुत सारे रूल्स है, वैसे उसमें चक्रास भी एक्टिव हो जाते हैं अगर आप पर्टिकुलर पोजीशन में सूर्य को जल देते हो, ठीक है। उसके जो रेडिएशंस निकलते हैं, रेज निकलते हैं, 7 रेज, जो जिसको हम इंद्रधनुष बोलते हैं, है ना, जो रेनबोज है। तो वो आपके जो ऐसे 7 चक्र है, वो जब आप पानी देते हो सूर्य को तो उस पानी से जो रेडिएशन जो निकलते हैं तो आपके बॉडी 7 चक्रा को एक्टिव करते हैं। वो भी एक रूल ये है। उसका दूसरा रीजन ये है कि जब आप पानी देते हो वो सरफेस पे जाता है, यानी ग्राउंड पे गिरता है, तब वहां पे वो जमीन पे गिर रहा है ना। तो अर्थ एलिमेंट तो वहां पे पानी अब दे रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, अर्थ वो एब्जॉर्ब कर ले रही है वाटर। तो आपका जो इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड है वो अर्थ और वाटर एलिमेंट बैलेंस करता है, जिससे आपके जीवन में क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आती है। ये दो एलिमेंट की वजह से क्लैरिटी और स्टेबिलिटी आने में मदद मिलती है, कि ये दो एलिमेंट अगर बैलेंस हुए तो, ठीक है। एयर एलिमेंट बैलेंस करना है, प्राणायाम करो, वैसे ही एंजाइटी दूर हो जाएगी, है ना। क्लैरिटी आती है तो मैक्सिमम प्रॉब्लम वैसे ही दूर हो जाती है। अदरवाइज लोग ड्युअलिटी में जीते हैं, तो ड्यूअल माइंडसेट कभी कभी ऑब्स्टेकल बन जाता है रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट ना यही रेमेडी है, इससे ऊपर तो कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि ये आपके माइंड को तो बहुत ज्यादा स्टेबल रखती है, और माइंड जब स्टेबल हो तो मैक्सिमम प्रॉब्लम तो ऐसे ही दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो माइंड को स्टेबल करने के लिए ये तो बेस्ट रेमेडी आप फॉलो कर सकते हो। सेकंड क्या है, सेकंड वैसे एस्ट्रोलॉजिकल भी रेमेडीज मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। उसमें कुछ स्पिरिचुअल रेमेडीज है, कुछ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल रेमेडीज तो मैंने मैंने बता दी, आप
सोशलाइज करना शुरू कर दो। अगर आप अकेले रहने की आदत है आपको तो सोशलाइज करो, क्योंकि जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे तब जैसे बात होगी किसी से, कैसे कि आपके नेटवर्किंग बढ़ेंगे ही नहीं तो जान पहचान होगी ही नहीं तो कैसे शादी हो पाएगी। अगर आप अकेले रहने की आदत है आपको तो थोड़ा सोशलाइज कीजिए, एक्सट्रोवर्ट बनिए, ठीक है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। थोड़ा ओपन अप हो जाओगे तो इजी हो जाएगा। और जेम स्टोन में आप डायमंड या ओपल पहन सकते हो, ठीक है, जो विनस का स्टोन है, लेकिन उसमें ना कंसल्टेशन के बिना पहनना सही नहीं रहेगा, ठीक। उसके बाद आप ना जो भी दोनों, यानी जैसे राधा कृष्ण का मंदिर हो गया, लक्ष्मी नारायण का टेम्पल हो गया, वहां पे विजिट करना शुरू कर दो। वहां पे कोई ना कोई साथ में एक फ्रूट या कुछ ना कुछ लेके जाओ वहां पे रखने के लिए, क्योंकि फ्रूट क्या करता है, और कुछ ना कुछ आपको फ्रूट्स लेके जाओगे, फ्रूट्स लेके जाना है आपको मंदिर में, ठीक है ना। आपका इंटेंशन क्या है वो बोलना है ना। एक फ्रूट वहां पे रखना है और एक फ्रूट वहां से आपको घर लेके घर पे आके खाना है, ठीक है। जिस भी मंदिर में जाओगे 2 फ्रूट कैरी करना, एक फ्रूट वहां पे रखना, एक फ्रूट घर पे आके खुद खा लेना, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या कर सकते हो आप, हर फ्राइडेज को, हर फ्राइडे, ठीक है, एवरी फ्राइडे आपको क्या करना है, चावल लेना है ना, उसमें थोड़ा सा दही मिक्स करना है और शक्कर मिक्स करना है, शुगर, और वो आपको जाके किसी भी गाय को, काऊ को खिला देना है हर फ्राइडे, ठीक है। उसमें भी ना एक होरा आता है प्लेनेट का। जब आप शुक्रवार के दिन सुबह, अगर कोई मिलती है आपको 6 से 7 के बीच में कोई गाय, तब खिलाए तो और भी ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। उसके बाद फिर दोपहर में आता है 12 से 1 बजे के बीच रिपीट होता है, और उस टाइम पे भी कर सकते हो, लेकिन हाँ, शुक्रवार के दिन शुक्र के ओरा में करोगे, विनस के ओरा में, तो ज्यादा रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल करके आता है, उसको आपके अपने बेडरूम में रख रख सकते हो। आप कोई, आप अगर एक किसी फीमेल की शादी नहीं हो रही है, दिक्कत आ रही है, तो नॉर्थ वेस्ट जो साइड है आपके घर में, नॉर्थ वेस्ट जो जोन है, तो नॉर्थ वेस्ट जोन में आप अपना रूम कर सकते हो, या फिर वहां पे बैठना ज्यादा शुरू कर सकते हो, या फिर आपकी रूम ही वहीं पे अगर पॉसिबल है वहीं पे आपकी बेडरूम कर लो, अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है तो उस लड़की की रूम आप उस नॉर्थ वेस्ट साइड में कर सकते हो। आप देखोगे कि कुछ महीनों के अंदर ही शादी के प्रपोजल आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हो सकता है कि वो उतनी ही जल्दी शादी फिक्स भी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया वास्तु वाली रेमेडी। और दूसरी क्या है, अच्छे कपड़े पहनना शुरू करो, परफ्यूम लगाओ ना। और अब सबसे आखिरी में एक रेमेडी है, वो स्पिरिचुअल रेमेडी है। आपको क्या करना है, आपको नोट करना है विनस किस नक्षत्र में है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ चार्ट में कैसे देखना है। जैसे आपको देखना है विनस किस नक्षत्र में है, देखिए, 2 मिनट देखिए, जैसे इस चार्ट में देखिए विनस विशाखा नक्षत्र में है ना। ये आपको नोट करना है, आपका विनस किस नक्षत्र में देखिए पहले। तो ये देखने के बाद जिस भी टाइम विशाखा नक्षत्र, जिस भी मंथ में विशाखा नक्षत्र से मून ट्रांजिट कर रहा हो, ठीक है, वो डेट आपको नोट करनी है, पंचांग में मिल जाएगा आपको। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट क्या है मैं बता देता हूँ। अब देखिए विशाखा नक्षत्र में है ना, तो आपको क्या करना है, देखिए ये दृक पंचांग करके एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप अगर डालोगे विशाखा नक्षत्र डेट्स फॉर 2025, या जिस भी साल में आपको देखना है, ठीक है, आप देखो। तो आपको क्या देखना है, वो आपको ना हर महीने की, जब मून ट्रांजिट करेगा, कौन सी डेट में जब ट्रांजिट करेगा, उस डेट आपको एक्यूरेट निकाल के देगा, ठीक है। किस दिन किस तारीख को मून विशाखा नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, वो आपको निकाल के देगा। जैसे इसमें यहाँ पे आपको विनस किसी भी नक्षत्र में और हो सकता है, आपको उस नक्षत्र का नाम डालना है वेबसाइट में, ठीक है, तो आपको ये डेट्स निकाल के देगा।
तो आपको करना यही है, डेट निकालनी है, आपको देखना है, नोट कर लेनी है, हर महीने में एक या दो बार आएंगी ये तारीख, ठीक है। यूजुअली एक ही बार आती है, तो आपको ये तारीख, ये डेट्स नोट कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या देखना है, उसके बाद ये हो गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको उस दिन एक तो आपको रुद्राभिषेक करना है, नहीं तो आप सीधा पंचामृत अभिषेक कर सकते हो। शिव मंदिर में जाके पंचामृत अभिषेक करना बहुत इजी रहेगा, उसमें कुछ नहीं है। पंचामृत अभिषेक करने के लिए उसकी प्रोसेस मैं बता देता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। पंचामृत एक तो आपको पता नहीं है, तो पंचामृत कैसे बनता है। पंचामृत अभिषेक दूध, ठीक है, दही, शक्कर, शहद, ठीक है, और घी, इन सब से पंचामृत बनता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है कि सिक्वेंशियली आपको अभिषेक करना है। कैसे करना है, पहले पानी से आप अभिषेक करोगे पंचाक्षरी बोलते हुए ओम नमः शिवाय। उसके बाद आप सिक्वेंशियली पहले दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर घी, फिर शक्कर, ये सिक्वेंशियली वन बाय वन आपको ऑफर करना है, चढ़ाना है शिवलिंग पे, ठीक है। उसके बाद फिर से पानी से अभिषेक करना है, धो लेना है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, जो येलो फ्लावर है जिसको मैरीगोल्ड बोलते हैं, झंडू का फूल, तो आप 2 फ्लावर ऑफर कीजिए, ठीक है, और 2 फ्रूट, ठीक है। तो 2 फ्रूट ऑफर कीजिए, एक फ्रूट आप वहीं पे रखिए, एक फ्रूट जब घर पे जाओगे तब खा लेना। लेकिन हाँ, आप इंटेंशन भूलिए क्या है क्या नहीं। और जो 3 फ्लावर, 2 फ्लावर आपने चढ़ाए, एक्स्ट्रा कैरी करना है, एक एक्स्ट्रा फ्लावर वहां से चढ़ा के आपको जो नंदी जी महाराज है उनको जाके रख देना है उनके पास। पहले इंटेंशन बोलना है, फिर वहां पे उठा के फूल, शिवलिंग से उठा के फूल वहां पे नंदी जी के पास रख देना है, ठीक है। ऐसे 3 फूल कैरी करने हैं, 2 फूल वहां पे शिव पिंडी पे चढ़ाने हैं, और एक फूल उठा के आपको शिवलिंग नंदी महाराज के पास में जाके रख देना है, ठीक है। और विश बोलनी है, आपकी इंटेंशन बोलना है, ठीक है, कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, है ना। तो ये रेमेडी का सीक्वेंस है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, पंचामृत अभिषेक कैसे करना है। पहले एक तो आप पूरा मिश्रण मिक्स करके भी कर सकते हो एक बारी में, पहले पानी से अभिषेक करने के बाद ये मिश्रण चढ़ा सकते हो, उसके बाद फिर से पानी से अभिषेक करना है, धो लेना है, तो ये प्रोसेस है, ठीक है। और फिर आप 2 फूल वहां पे शिव पिंडी पे चढ़ाइए, एक एक्स्ट्रा का फूल चढ़ाइए, फिर वो एक्स्ट्रा फूल जो है तीसरा फूल वो नंदी महाराज जी के पास रख दीजिए। और 2 फल लेके जाना है, एक फल वहीं पे रखना है, दोनों फल वैसे पहले रख देना है, फिर एक फल वहीं पे छोड़ देना है, और एक फल घर पे आके खा लेना है, ठीक है ना। और आजू बाजू अगर कोई आपको डॉग्स मिलते हैं, कुछ मिलते हैं, कोई गैया मिलती है, काऊ मिलती है, तो उनके लिए कोई आप एक्स्ट्रा लेके जा सकते हो, गैया के लिए गुड़ और रोटी लेके जा सकते हो, है ना। कुत्तों के लिए कुछ आप लेके जा सकते हो, कि जैसे कुछ भी हो गया, दूध हो गया, ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, कुछ भी, वो आप एक्स्ट्रा कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये रेमेडी बहुत एक्यूरेट है, ये आपके नक्षत्र की, विनस जिस नक्षत्र में उसको एक्टिवेट करेगा, हाँ, ठीक है। यूजुअली आप हर फ्राइडे को भी ये रेमेडी परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आपका वीनस जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र से जब मून ट्रांजिट करेगा, वो तब बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। और उस केस में और भी रूल देख सकते हैं, आपका सेवेंथ लॉर्ड कौन बनता है उस दिन भी आप कर सकते हो, जैसे सेवेंथ लॉर्ड इस केस में जुपिटर है, तो गुरुवार के दिन भी कर सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। धन्यवाद।